कई बार कई मौक़ों पर हर किसी ने अपनी अपने मतों को अलग रखकर गठबंधन के हित में, राष्ट्र हित में फैसले लिए हैं। अहम भूमिका है। ऐसे में हम सबको एक मंच पर आकर एकजुटता दिखाकर 40 की 40 सीटें हम लोग जीते, उस ओर हम लोग को कार्य करना होगा और तभी हम लोग 400 का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बता दें कि मुलाकात के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनका बीजेपी और एनडीए के साथ सीटों का बंटवारा हो चुका है। कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, कौन कौन सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, वो आने वाले समय पर बताया जाएगा। लेकिन उन्होंने साफ साफ बताया कि वो बीजेपी के साथ जो उनकी समझौता है, जो सीटों का बंटवारा है, वो लगभग तय हो चुका है। बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार भी अब एनडीए में है, चूँकि आपका नीतिगत विरोध नीतीश कुमार से लगातार होता रहा है, तो उस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा लक्ष्य बिहार एनडीए को 40 की 40 लोकसभा सीट कैसे जिताया जाए उस पर है। इसमें नीतीश कुमार जी की भी भूमिका बहुत अहम है, बीजेपी की अहम भूमिका है। इसके साथ साथ जो बिहार एनडीए में तमाम दल हैं उनकी भी अहम भूमिका है। ऐसे में जो लोग बिहार एनडीए में हैं उन तमाम लोगों को पार्टी और पूरा एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग पासवान नीतीश कुमार को लेकर छोड़ जाता है आप उनके वीडियो के साथ। सवाल ये है कि अब नीतीश कुमार के साथ भी आपको एक मंच पे खड़ा रहना होगा, एक मंच साझा करना होगा। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? देखिए, लक्ष्य आपको तय करने ज़रूरी हैं और जब आप बड़े उद्देश्य की तरफ अग्रसर होते हैं तो वो उद्देश्य आपकी प्राथमिकता बनता है। कई बार कई मौक़ों पर हर किसी ने अपनी अपने मतों को अलग रखकर गठबंधन के हित में, राष्ट्र हित में फैसले लिए हैं। ऐसे में आज की तारीख में जब मैंने कहा कि 40 की 40 सीटें जीतनी हैं, उसमें यकीनन भारतीय जनता पार्टी की एक अहम भूमिका है, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, उनके पार्टी की एक अहम भूमिका है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम भूमिका है, तमाम हमारे सहयोगी साथी इस गठबंधन के जितने भी और घटक दल हैं उन सब की एक अहम भूमिका है। ऐसे में हम सबको एक मंच पर आकर एकजुटता दिखाकर 40 की 40 सीटें हम लोग जीते, उस ओर हम लोग को कार्य करना होगा और तभी हम लोग 400 का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। आरजेडी आप लोगों को बुला रहा है अभी भी या पूरा जमुई से बहुत लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार क्या हमारे नेता जमुई को रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे? 14-19 ये अब क्योंकि अब सीटों का बंटवारा हुआ है और बहुत खूबसूरती से आपने प्रश्न पूछा ताकि पता चल जाए कि मेरे पास कौन कौन सी सीटें हैं। बट हाँ, जो भी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास आई हैं उनमें कौन प्रत्याशी होगा ये का फैसला लेगी पार्टी का संसदीय बोर्ड, इसका फैसला लेगा। और वो भी मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज अब अधिसूचना मुझे लगता है जल्द आएगी, तो बहुत जल्द ये सारी बातें भी साझा की। कंसर्न्स हैं वो आपने नड्डा जी अमित शाह के सामने अपने कंसर्न्स उठाए, तो उस कंसर्न्स को क्या बीजेपी ने एड्रेस कर दिया? They've been well addressed. All the concerns, each and every concern has been very well addressed. चिराग जी, पारस जी अब राजनीति से संन्यास लेना। चिराग जी एक सवाल है कि आरजेडी बुला रही है कि आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को वहाँ कुछ हासिल नहीं होने देंगे। क्या आपको जो आरजेडी की ओर से ऑफर है आप कैसे देखते हैं? मैं दोहराता हूँ, अब हम लोग का लक्ष्य किस तरीके से एनडीए 400 सीटें जीते, जिसमें बिहार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। 40 मजबूत सीटें हमारा प्रदेश देता है। अब एक एक सीट पे कैसे हम लोग जीत को हासिल करें, और ना सिर्फ जीत, एक बड़ी जीत। पिछली बार 19 में भी आपने देखा होगा हर सीट पर हम लोग का मार्जिन कितना खूबसूरत था। उस बड़े मार्जिन की जीत और मेरे मुख्यमंत्री जी के इस गठबंधन में आने से यकीनन ये बात तो हुई है कि जीत का जो मार्जिन है वो हर सीट पे हम लोग का बढ़ेगा और एक बड़ी जीत की ओर एनडीए गठबंधन बिहार में और देश में अग्रसर होगा, ये विश्वास है। थैंक यू।